मूवी की शुरुआत स्टेसी नाम की लड़की से होती है जो शिकागो में एक बहुत सक्सेसफुल बेकरी शॉप चला रही होती है। उस शॉप में स्टेसी का एक बहुत पुराना फ्रेंड केविन भी उसके साथ काम करता है। केविन की एक डॉटर होती है जिसका नाम ओलिविया होता है। उसे बैले डांस का बहुत शौक होता है। ओलिविया स्टेसी को अपनी बड़ी सिस्टर की तरह समझती है। अब क्रिसमस के दिन चल रहे होते हैं और स्टेसी का अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है और स्टेसी को इस बारे में ना सोचने के लिए खुद को बेकरी में बहुत बिजी कर लेना पड़ता है, क्योंकि क्रिसमस के दिनों में उसकी शॉप में काफी रश रहता है। क्रिसमस से 1 वीक पहले केविन उसे बताता है कि उसने बल्गेरिया में होने वाले एक बेकिंग कंपटीशन के लिए उनके बनाए हुए केक की पिक्चर सेंड की थी, तो उन्होंने बेकिंग कंपटीशन के लिए इनकी एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है। स्टेसी ये सुनकर केविन को मना कर देती है कि क्योंकि वो पिछले 3 सालों से पॉल के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती थी, पर इस बार वो बहुत अकेला फील करने के साथ साथ पॉल को मिस भी कर रही थी। केविन के समझाने पर भी स्टेसी कंपटीशन के लिए मना कर देती है। स्टेसी जो बेकरी से घर जा रही होती है तो उसे एक शॉप के बाहर पॉल नजर आता है। वो पॉल से मिलने जाती है, पर वहाँ उसकी न्यू गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर स्टेसी को बहुत बुरा फील होता है। वो सोचती है कि पॉल उसे इतनी जल्दी भूल गया और दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में चला गया। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड को स्टेसी से मिलवाता है, जो स्टेसी से उसका क्रिसमस प्लान्स के बारे में पूछती है। उस वक्त जेलस हुई स्टेसी ये कह देती है कि उसे क्रिसमस के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। वो बोलती है कि उसे बल्गेरिया के किंगडम में बेकिंग कंपटीशन के लिए इनवाइट किया गया है, उसे अब वहां जाने के लिए तैयारी करनी है। ये कहकर स्टेसी घर के लिए निकल जाती है। वहां उसे स्ट्रीट पर एक काइंड ओल्ड मैन मिलता है, जो स्टेसी को कहता है कि उसकी क्रिसमस विशेष पूरी हो सकती हैं, उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। घर पहुंचकर स्टेसी केविन और उसकी बेटी ओलिविया के साथ बल्गेरिया जाने के लिए मान जाती है। बल्गेरिया पहुंचने के बाद वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ क्रिसमस मार्केट की एक शॉप में स्टेसी को वही ओल्ड मैन नजर आता है जो उसे शिकागो में मिला था। स्टेसी उससे पूछती है कि लास्ट वीक आप शिकागो में थे, यहाँ कैसे आ गए? इस पर वो ओल्ड मैन कहता है, काफी लोगों को मेरा फेस दिखा हुआ लगता है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। केविन कहता है, यहाँ ऐसा रश है जैसे सब बल्गेरिया ही क्रिसमस मनाने आ गए हैं। जिस पर वो ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि बल्गेरिया के प्रिंस की न्यू ईयर पे ब्रिटिश प्रिंसेस मोंटेनेरो के साथ शादी है, इसलिए यहाँ ज्यादा रश है। वो ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि ब्रिटिश मोंटेनेरो शायद बेकिंग कंपटीशन में भी विजिट करें। स्टेसी उसे बता दी है कि वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, जिस पर ओल्ड मैन उसे बेस्ट विशेस देता है। अब स्टेसी और केविन अपने स्टूडियो को विजिट करने जाते हैं, जहां उनका बेकिंग कंपटीशन होने वाला था। वहां जाके स्टेसी को अपनी पुरानी क्लासमेट ब्रियाना मिलती है। वो स्टेसी को बताती है कि लास्ट ईयर उसने ही ये कंपटीशन विन किया था और होपफुली इस बार भी वही विन करेगी। ब्रियाना जानबूझकर स्टेसी के एप्रॉन पर कॉफी गिरा देती है और बहुत रूड बिहेवियर शो करती है, जिससे स्टेसी को अंदाजा हो जाता है कि ब्रियाना ही उसकी मेन कंपटीशन है। जब स्टेसी अपने एप्रॉन को साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसकी टक्कर ब्रिटिश ऑफ मोंटेनेरो से हो जाती है, जो कि बल्गेरिया के क्राउन प्रिंस एडवर्ड की फियांसे होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की हमशक्ल होती हैं। स्टेसी उसे कहती है कि तुम कौन हो? वो बताती है उसका नाम लेडी मार्गरेट है, वो ब्रिटिश ऑफ मोंटेनेरो से है। स्टेसी उसे अपने बारे में बताती है कि वो एक बेकर है और यहाँ पर बेकिंग कंपटीशन के लिए आई है। यह सुनकर लेडी मार्गरेट अपनी वेडिंग केक के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए उसे अपने पैलेस इनवाइट करती है, जिस पर स्टेसी को बहुत हॉनर फील होता है। लेडी मार्गरेट स्टेसी को इस मीटिंग के बारे में किसी को भी नाम बताने के लिए बोलती है, इसलिए स्टेसी केविन और ओलिविया से भी झूठ बोलती है कि वो न्यू एप्रॉन लेने के लिए मार्केट जा रही है और लेडी मार्गरेट से मिलने पैलेस पहुंच जाती है। स्टेसी के जाते ही ओलिविया अपने डैड केविन को कहती है कि काश वो और स्टेसी एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, जिस पर केविन उसे कहता है वो उसकी हाई स्कूल की फ्रेंड है और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हो सकता है। स्टेसी बहुत ही सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड लड़की है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। जब स्टेसी पैलेस पहुंच जाती है तो लेडी मार्गरेट उसे बताती है कि उसने कभी नॉर्मल लड़कियों की तरह लाइफ नहीं गुजारी, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से थी, इसलिए हमेशा स्पॉटलाइट में रही है। अब जब उसकी शादी होने वाली है तो वो इससे पहले अपनी ये विश पूरी करना चाहती है। वो चाहती है कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ गुजारे, जहां उसको रूल्स फॉलो ना करने पड़े, ना ही किसी के लिए मिसाल बनना हो, बस अपनी मर्जी से कुछ भी करती रहे और ना कोई उस पर नजर रखने वाला हो। स्टेसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लेडी मार्गरेट कहना क्या चाहती है। लेडी मार्गरेट स्टेसी को कहती है कि जब हम दोनों हम शक्ल हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को 2 दिन के लिए स्विच कर लें, यानी लेडी मार्गरेट स्टेसी बनकर नॉर्मल लाइफ का मजा ले और स्टेसी उसकी जगह लेडी मार्गरेट बन के 2 दिन पैलेस में रहे। इसके बदले स्टेसी को जो चाहिए होगा वो मार्गरेट उसे देगी। स्टेसी पहले तो मना कर देती है, फिर जब लेडी मार्गरेट ओलिविया को बल्गेरिया के बैलेट प्रोग्राम स्पॉन्सर करने के लिए मान जाती है तो स्टेसी ओलिविया की विश को पूरा करने के लिए स्विच करने को तैयार हो जाती है। ये बात सिर्फ स्टेसी, लेडी मार्गरेट और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को पता होती है। लेडी मार्गरेट स्टेसी को अपने पैलेस में रहने के लिए फॉर्मल बिहेवियर सिखाती है, जबकि स्टेसी लेडी मार्गरेट को अपने रहने के स्टाइल के बारे में बताती है और अपने से जुड़े लोगों के बारे में भी बताती है। जिसके बाद फुल तैयारी के साथ स्टेसी और मार्गरेट एक दूसरे की लाइफ को स्विच कर लेती हैं।
जब लेडी मार्गरेट स्टेसी बनकर जाती है तो केविन को स्टेसी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ फील होता है। दूसरी तरफ स्टेसी पैलेस में लेडी मार्गरेट की आलीशान लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। तभी प्रिंस एडवर्ड, जो कि लेडी मार्गरेट का फियांसे होता है, वो उसे मिलने आ जाता है। वो मार्गरेट को गुड बाय बोलने आया था क्योंकि वो 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग अटेंड करने स्पेन जा रहा था। स्टेसी बहुत घबरा जाती है लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। वो बहुत अच्छे से प्रिंस एडवर्ड से बात करती है। प्रिंस को भी उसका बदला हुआ बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड के पेरेंट्स लेडी मार्गरेट को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उससे शादी के कुछ मैटर डिस्कस करना चाहते हैं। एडवर्ड के फादर किंग जॉर्ज को मार्गरेट से मिलकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका बिहेवियर अजीब था आज, इसलिए वो अपने एक आदमी फ्रैंक को मार्गरेट पे नज़र रखने के लिए बोल देता है। और अब वहाँ अचानक से प्रिंस एडवर्ड भी आ जाता है, जिसे देखकर स्टेसी बहुत टेंशन में आ जाती है। वो उसे बताता है कि उसने अपना स्पेन जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। वो उसे कहता है कि उसे लगता है कि शादी से पहले हम दोनों को कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसलिए वो आज एक साथ हॉर्स राइडिंग पे जाएंगे और फिर एक चैरिटी इनविटेशन को अटेंड करेंगे। अब स्टेसी ये सुनकर बहुत डरी हुई होती है क्योंकि स्टेसी को हॉर्स राइडिंग नहीं करनी आती। वो मार्गरेट को कॉल करती है लेकिन मार्गरेट बिजी होने की वजह से कॉल अटेंड नहीं करती। दूसरी तरफ ओलिविया को पता चल जाता है कि ये स्टेसी नहीं है क्योंकि ओलिविया स्टेसी से बहुत ही क्लोज थी। उसे उसका बिहेवियर और बात करने का स्टाइल बहुत अजीब लगता है। ओलिविया मार्गरेट के साथ एक कैफ़े में ब्रेकफास्ट करने जाती है, जहां ओलिविया के पूछने पर मार्गरेट ओलिविया को सब सच सच बता देती है। जब स्टेसी मार्गरेट को कॉल पे बताती है उसका फियांसे एडवर्ड उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो वापस आ गया है, तो वो कहती है कि जब उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला तो आगे भी पता नहीं चलेगा। फिर मार्गरेट भी उसे एडवर्ड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है क्योंकि मार्गरेट अपनी ये नॉर्मल लाइफ बहुत एंजॉय कर रही होती है। मार्गरेट और केविन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। केविन को स्टेसी का बदलाव बहुत अच्छा लगता है और दूसरी तरफ पैलेस में प्रिंस एडवर्ड भी स्टेसी के साथ टाइम स्पेंड करता है। प्रिंस एडवर्ड स्टेसी से कहता है कि वो उसे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। स्टेसी भी प्रिंस एडवर्ड में इंटरेस्ट लेने लग जाती है क्योंकि प्रिंस एडवर्ड का रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उसे बहुत अच्छा लगता है। स्टेसी और एडवर्ड एक कपल डांस अटेंड करते हैं जहाँ स्टेसी बहुत ब्यूटीफुल वे में तैयार होकर आती है और एडवर्ड उसे देखता रह जाता है। वो दोनों साथ में पियानो प्ले भी करते हैं जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अब स्टेसी को भी प्रिंस एडवर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगा था। नेक्स्ट डे स्टेसी और एडवर्ड एक चैरिटी हाउस विजिट करते हैं जहां बच्चों के पास क्रिसमस गिफ्ट और ट्रीज डेकोरेशन ना देखकर स्टेसी को बहुत बुरा लगता है और वो प्रिंस एडवर्ड को अपने साथ बच्चों के लिए शॉपिंग करने और केक बेकिंग के लिए बोलती है। एडवर्ड पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसने कभी ये पहले नहीं किया था, लेकिन फिर अपनी फियांसे के लिए मान जाता है और उसके साथ टॉय शॉपिंग के लिए मार्केट चला जाता है। उसी मार्केट में केविन और लेडी मार्गरेट भी होते हैं। वो दोनों वहाँ ओलिविया के साथ उसी टॉय शॉप में होते हैं जहाँ प्रिंस एडवर्ड स्टेसी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। जब स्टेसी और मार्गरेट एक दूसरे को देखते हैं तो स्टेसी प्रिंस एडवर्ड को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है ताकि उसकी नज़र मार्गरेट पे ना जाए। दूसरी तरफ लेडी मार्गरेट की पर्सनल सेक्रेटरी भी फ्रैंक को डिस्ट्रैक्ट करती है जैसे कि उसको भी सच्चाई का पता ना चले। फिर फाइनली जब वो लोग शॉप से बाहर चले जाते हैं तो स्टेसी की सांस में सांस आती है। अब पैलेस वापस जाकर प्रिंस एडवर्ड स्टेसी के साथ गिफ्ट रैपिंग और बेकिंग करता है। उनकी ये बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग देखकर एडवर्ड की मॉम बहुत खुश होती है। स्टेसी मार्गरेट एक दूसरे की लाइफ में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती हैं और सब कुछ एंजॉय भी करने लगती हैं। इन सब में वो ये तो भूल ही जाती हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए था। आखिर में उनको वापस स्विच करना होगा। स्टेसी एडवर्ड से दूर जाने पे बहुत उदास होती है जबकि मार्गरेट केविन से दूर जाने पे उदास होती है। मार्गरेट जब पैलेस वापस जाकर स्टेसी से बात कर रही होती है तो फ्रैंक चोरी छुपे उन दोनों की एक साथ फोटोज बना लेता है और जब वो फोटोज किंग जॉर्ज को दिखाने के लिए उनके पास जा रहा होता है तो एडवर्ड की मॉम दरवाजे पर ही उसे रोक लेती हैं और फोटोज ले लेती हैं और फ्रैंक को किसी काम के लिए भेज देती हैं। एडवर्ड की मॉम सब सच्चाई तो जान चुकी होती हैं लेकिन वो ये बात अपने हस्बैंड यानी किंग जॉर्ज को नहीं बताती। एडवर्ड की मॉम को वही ओल्ड मैन मिलता है जिसने स्टेसी को विशेष दी थी। वो एडवर्ड की मॉम को कहता है स्टेसी बिल्कुल ही प्रिंसेस की तरह लगती है। वो ये कहकर वहां से चला जाता है जबकि एडवर्ड की मॉम सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपने बीमार होने का बहाना करके लेडी मार्गरेट और प्रिंस एडवर्ड को कंपटीशन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ स्टेसी और केविन अपने बेकिंग कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। कंपटीशन के दौरान स्टेसी को पता चलता है कि उसकी कॉम्पिटिटर ब्रियाना ने जेलसी में उसके ब्लेंडर की वायर काट दिए। फिर स्टेसी को सब हाथ से मिक्स करना पड़ता है। बहुत मुश्किल के बावजूद स्टेसी और केविन अपना केक कंप्लीट करते हैं और ये कंपटीशन विन कर लेते हैं। मार्गरेट ने कंपटीशन में जाने से पहले एडवर्ड को सब सच सच बता दिया होता है। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान स्टेसी उनको इग्नोर करने की कोशिश करती है ताकि उनका सामना ना हो जाए, लेकिन केविन के इंसिस्ट करने पर वो उनके सामने आ जाती है तो केविन हमशक्ल स्टेसी को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो लोग केविन को अलग ले जाकर सब सच सच बता देते हैं। मार्गरेट केविन के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और ये भी कहती है कि उसे नॉर्मल लाइफ जीना अच्छा लगता है
और वो ये नॉर्मल लाइफ केविन के साथ जीना चाहती है, जबकि स्टेसी ही प्रिंसेस बनने के लायक है। वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल लड़की है, उसे ही प्रिंस के साथ होना चाहिए। तभी प्रिंस एडवर्ड स्टेसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। स्टेसी पहले तो ये सुनकर वहां से जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रिंसेस नहीं बन सकती। लेकिन एडवर्ड उसे सबके सामने प्रपोज कर देता है और कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। ये बहुत ही क्यूट मूवमेंट होता है। स्टेसी प्रिंस एडवर्ड का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों किस भी करते हैं। वहाँ सब लोग बहुत खुश होते हैं। ओलिविया भी अपने डेट केविन को मार्गरेट के साथ देखकर बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे क्रिसमस के दिन सब रॉयल वेडिंग बल्गेरिया में इकट्ठे होते हैं, जहाँ स्टेसी प्रिंस एडवर्ड से शादी करके बल्गेरिया की प्रिंसेस बन जाती है। एडवर्ड के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। मार्गरेट स्टेसी का बकेट कैच कर लेती है और केविन भी मार्गरेट को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और मार्गरेट केविन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो दोनों भी किस करते हैं। प्रिंस एडवर्ड और स्टेसी वेडिंग केक कट करते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंड मैजिकल एंडिंग।